हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन्स 1 એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે असतत वितरण 1, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 4 कराने वाली हूँ। ठीक है, मगर उससे पहले यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोगों को एक ही फॉर्मूला दिया गया है। वो क्या है? तो पॉसिबिलिटी यानी कि એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે કે સંભાવનાનું सूत्र। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे इस चैप्टर में कौन सा आप लोगों को फॉर्मूला दिया गया है? तो P ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू का पावर माइनस एम इंटू एम टू का पावर एक्स, डिवीजन में यहाँ पे आएगा एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे m का मतलब क्या हो जाएगा? तो m यानी कि मीन हो जाएगा એટલે કે मध्यक થશે, और x का मतलब क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ सक्सेस એટલે કે सफलतानी संभावना थसे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सम नंबर 4 करेंगे। तो सम नंबर 4 में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि अ पर्सन हैज़ सम कार्स एंड द एवरेज डिमांड ऑफ कार पर डे इज 3, फाइंड द पॉसिबिलिटी that one day not more than 2 cars are in used। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે એક વ્યક્તિ પાસે કેટલીક ટેક્સીઓ છે અને તેને પાછલા અનુભવ પરથી એવું જણાવ્યું છે કે રોજની સરેરાશ 3 ટેક્સીઓની માંગ છે। તો કોઈ પણ એક દિવસે 2 થી વધુ ટેક્સીઓ ઉપયોગમાં ન લેવાતી હોય તો તેની સંભાવના શોધો। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या दिया गया है? तो नॉट मोर देन 2। ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी 3 हो जाएगी, या तो फिर एक भी कार ना हो, या तो फिर P1 यानी कि 1 हो, या तो फिर P2। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को 3 पॉसिबिलिटी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे P ऑफ एक्स का हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे फर्स्ट ई टू का पावर माइनस एम। तो अभी यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो m इक्वल्स टू यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया है 3। ठीक है, यानी कि डिमांड ऑफ कार पर डे इज 3 એટલે કે અહીંયા આગળ ટેક્સીની માંગ છે 3। ठीक है, तो यहाँ पे m यानी कि 3 आप लोगों को मिलेगा। तो m इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो अभी ई टू का पावर माइनस एम की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 3 इंटू एम की जगह पे 3 लिखेंगे, और पावर में x है। ठीक है, x यानी कि P ऑफ एक्स, तो यहाँ पे x हम लोगों ने 0 लिया है, तो यानी कि 3 का पावर 0 हो जाएगा। डिवीज़न में क्या हो जाएगा? x फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि x की जगह पे हम लोगों ने 0 लिया है, तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड हम लोग क्या करेंगे? तो P ऑफ 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ई टू का पावर माइनस 3 इंटू 3 टू का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिवीज़न में क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? तो P ऑफ 2 है। ठीक है, यानी कि ई टू का पावर माइनस 3 इंटू 3 टू का पावर 2, यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा, और डिवीज़न में क्या आएगा? तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि x फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे बचेगा क्या? तो ई टू का पावर माइनस 3 ही सिर्फ आएगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद प्लस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो ई टू का पावर माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, डिवीज़न में 1 हम लोग लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे ई टू का पावर माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, मगर डिवीज़न में कितना आएगा? 2। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ये सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे? तो 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीनों में क्या कॉमन है? तो ई टू का पावर माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ पे ई टू का माइनस 3 हम लोग ई टू का पावर में माइनस 3 हम लोग क्या करेंगे? तो अलग से निकाल लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 तो आएगा ही। प्लस हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस हम लोग कितना करेंगे? तो 9/2। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले तो हम लोगों को किस तरह से आंसर मिलेगा? तो ई टू का पावर माइनस 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 9, डिवीज़न में आ जाएगा 2, यानी कि ई टू का पावर माइनस 3, और ब्रैकेट में बचेगा क्या? तो 17/2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आगे ई टू का पावर माइनस 3 में आप लोगों को वैल्यू कौन सी पुट करनी है? तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को सब में दे दिया गया है कि ई टू का पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 0.0498। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है? तो 0.0498 और इंटू 17, और डिवीज़न यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा? तो 0.0498 इंटू 17 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा? तो 0.4233। ठीक है, ये आप लोगों को आंसर मिल गया, यानी कि ये सम का ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है।
देन उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को सम नंबर 6 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इन द प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज 2% आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसमें फर्स्ट है ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूज इन द बॉक्स कंटेन 200 फ्यूज, सेकेंड है एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूज, और थर्ड है यहाँ पे 3 डिफेक्टिव फ्यूज। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ઇલેક્ટ્રિક ફ્યુઝના ઉત્પાદનમાં 2% ફ્યુઝ નુકસાનવાળા હોય તો 200 ફ્યુઝની એક પેટીમાં પહેલું છે બધા જ ફ્યુઝ સારા હોવાની, બીજું છે વધુમાં વધુ 2 ફ્યુઝ નુકસાનવાળા હોવાની, અને ત્રીજું છે કે 3 फ्यूज़ नुकसानवाला होने संभावना शोधो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट फाइंड करेंगे हम लोग, तो यानी कि फर्स्ट का हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग ऐसा बोला गया है कि ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूज इन अ बॉक्स कंटेनिंग 200 फ्यूज, એટલે કેવી રીતનું આપેલું છે કે બધા જ फ्यूज सारा હોય। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक भी डिफेक्टिव डिफेक्टिव फ्यूज एक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो P ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि P ऑफ 0 की जगह पे हम लोग क्या फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे तो P ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो e टू का पावर -m इंटू एक्स टू का पावर m टू का पावर x डिवीजन में आ जाएगा x फैक्टोरियल। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पुट करें तो e टू का पावर यहाँ पे -m की जगह पे क्या आएगा, तो वो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि m इक्वल्स टू 4 आएगा। वो किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे टोटल कितने 200 है और उसके 2% यहाँ पे डिफेक्टिव है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो 200 इंटू 2% निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि आप लोग को यहाँ पे m इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू आप लोग को 4 मिला, तो यहाँ पे e टू का पावर -4 इंटू 4 टू का पावर x, यानी कि x की जगह पे 0 आ जाएगा और डिवीजन में क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, e टू का पावर -4। ठीक है, e टू का पावर -4, तो यानी कि इसकी जगह पे आप लोगों को क्या पुट करना है, तो सम में ऑलरेडी दिया गया है कि e टू का पावर -4 इक्वल्स टू 0.0183। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 0.0183। ठीक है, तो यानी कि ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड का अगर हम लोग फाइंड करें तो सेकेंड में क्या बोला गया है, तो एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूज। ठीक है, यानी कि एट द मोस्ट એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે વધુમાં વધુ 2। ठीक है, तो इसकी हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो मैक्सिमम 2 हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यानी कि एक भी ना हो, प्लस एक डिफेक्टिव निकले, प्लस दो यहाँ पे डिफेक्टिव निकले। ठीक है, ये 3 यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इन तीनों का हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला का अगर हम लोग यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, तो e टू का पावर -4 इंटू m टू का पावर 0 डिवीजन में क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल, प्लस हो जाएगा e टू का पावर -4 इंटू 4 टू का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस हो जाएगा e टू का पावर -4 इंटू 4 स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ e टू का पावर 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो e टू का पावर 4 इंटू 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, तो e टू का पावर -4 इंटू 4 4 ज़ा 16। ठीक है, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 2 8 ज़ा 16। तो यानी कि यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, तो e टू का पावर -4 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में e टू का पावर -4 कॉमन है, तो वो हम लोग बाहर निकालेंगे e टू का पावर -4, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अगर इन तीनों का हम लोग ऐड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू का पावर -4 और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 8 + 4 + 1। ठीक है, यानी कि 13 हो जाएगा। अभी e टू का पावर -4 की जगह पे आप लोगों को सब में कौन सी अमाउंट दी गई है, तो 0.0183। ठीक है, इंटू हम लोग 13 करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 0.0183 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 13, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 0.2379। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सेकंड नंबर का फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखें तो थर्ड नंबर में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે 3 फ्यूज नुकसानवाળા હોવાની संभावना। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को ऐसा बोला गया है कि 3 डिफेक्टिव फ्यूज। ठीक है, सेकेंड में क्या बोला था तो एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूज। ठीक है, और थर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोला गया है कि 3 डिफेक्टिव फ्यूज। ठीक है, એટલે કે 3 नुकसानवाળા फ्यूज निकले तेनी संभावना, तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अगर फॉर्मूला लिखे तो P ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा e टू का पावर -m इंटू
m2 का पावर x, डिवीजन में आ जाएगा x फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि p(3) क्या हो जाएगा, तो e2 का पावर यहाँ पे -4 इंटू 4 की पावर में यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x की जगह पे हम लोगों को 3 पुट करना है। उसके बाद डिवीजन में क्या आ जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे e2 का पावर -4 इंटू 4 का यहाँ पे क्यूब आप लोगों को निकालना है, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 64, ठीक है। और डिवीजन में यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यानी कि 6 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो e2 का पावर -4 की जगह पे आप लोगों को कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो 0.0183, ठीक है, इंटू 64 हो जाएगा और डिवीजन में 6 आ जाएगा। यानी कि 0.0183 इंटू 64 और डिवीजन में आ जाएगा 6। यानी कि यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, तो 0.1952, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो 3rd नंबर का आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को सम नंबर 12 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोग को ऐसा दिया गया है कि अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पोइसन डिस्ट्रीब्यूशंस विथ मीन टू फाइंड पी ऑफ, यहाँ पे क्या है, x ઇઝ ગ્રેટર એન્ડ ઇક્વલ્સ ટુ 1, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જો યદચ્છ ચલ x પોઇસન વિતરણને અનુસરે કે જેનો મધ્યક 2 હોય તો x ની કિંમત 1 अथवा તેથી વધુ હોય तो તેની संभावना शोधो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट आप लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, तो x ઇઝ ગ્રેટર या ઇક્વલ ટુ 1 है, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે x ની કિંમત 1 अथवा તેનાથી વધુ છે, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, तो 1 माइनस पी ऑफ 0 करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को कोई भी फिगर्स एक्स्ट्रा नहीं दिए गए, सिर्फ और सिर्फ मीन दिया गया है, वो क्या है, तो 2 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 1 माइनस पी ऑफ x यानी कि पी ऑफ 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस अगर पी ऑफ 0 की जगह पे हम लोग फॉर्मूला पुट करें तो e2 का पावर -m इंटू m2 का पावर x, डिवीजन में x फैक्टोरियल आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, e2 का पावर -m यानी कि e2 का पावर -2 इंटू 2 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को मिलेगा क्या, तो 1 माइनस और ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ e2 का पावर -2, ठीक है। तो उसकी जगह पे आप लोग को वैल्यू कितनी दी गई है, तो 0.1353, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा 0.1353। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को माइनस करना होगा, तो 1 माइनस 0.1353, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, तो 0.8647, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिला, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।